अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हमने गरारा कटिंग और स्टिचिंग करना है। इसकी लेंथ 36 इंच है, 36 इंच है। ऊपर से नेफे से घुटना 18.5 इंच पे है। और इसकी हिप जो है शर्ट की वो 20 इंच है। ये नाप है, 20 इंच हिप है, 36 लेंथ है और ऊपर से 18.5 पे घुटना है। हिप ऑल राउंड मतलब 40 है। तो 40 को हम 4 जगह डिवाइड करेंगे और उसका जो चौथा हिस्सा है वो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे हम 2 इंच लूजिंग डाल देंगे। तो सबसे पहले ये कपड़ा बिछा के हमने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है नेफे का। ये निशान सीधा कर लेंगे। ऊपर से 18.5 पे घुटना है, तो यहाँ से हमने 19 इंच पे निशान लगाना है। 18.5 पे घुटना है, तो यहाँ से 19 इंच पे निशान लगाएंगे। जो नेफे का नीचे वाला निशान है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला तैयार लंबाई वाला। अब यहाँ से हमने 6.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से हम लगाएंगे 8 इंच पे निशान। अब ये दोनों निशान मिला के हम सीधे कर लेंगे। यहाँ से 6.5 और यहाँ से 8 इंच। अब इस निशान को हमने एक दूसरे से मिला लेना है। ये हम अलग अलग कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा एक पांचा कटिंग हो रहा है, तो दूसरा पांचा हम इसको कटिंग करके यही पल्ले उसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, इस तरह से 1-1 इंच का। तो अब ये जो पीस है इसको हम ये कटिंग किया है, अब इसको इस तरह से घुमा लेंगे। नीचे वाली साइड ऊपर कर देंगे और उस निशान के साथ मिला के इसको रखेंगे। तो हमारा दबाव का मार्जिन जो सिलाई में हम लेंगे उसी में आ जाएगा। तो अब देखिए, 40 हिप है, उसको 4 जगह डिवाइड करेंगे तो वो उसका बनेगा 10 इंच। तो 10 में हम 2 इंच और ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए, तो वो यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे नीचे से पांचे वाली साइड से 13.25 इंच का। ऊपर से 12 है और नीचे से 13.25 इंच। अब ये दोनों निशान भी हम इस तरह से सीधे कर लेंगे। ये 2.5 इंच का हम नेफे का हमने ये छोड़ दिया। अब यहाँ से हमने नेफे का रखना है। नेफा हम इसका आसन रखना है। आसन हम इसका रखेंगे 12 इंच। तो ये 12 इंच वाले निशान पे हम कुटका लगा देंगे। तो ये हमारा एक पांचा कटिंग हो गया है। अब दूसरा पांचा जो है उसी के पल्ले हम इसके ऊपर रख के कटिंग कर देंगे। इसमें फूलों का रुख भी होता है, आपने उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और ये कटिंग से पहले जामावार, ये जो जामावार का कपड़ा है, बनारसी भी कहते हैं इसको, तो इसको आपने इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करके इसको कटिंग करना है क्योंकि ये श्रिंक होता है। तो अभी हमारे पांचे दोनों कटिंग हो गए हैं। ये हम वही कुटका लगा लेंगे जो हमारा आसन का निशान हमने पहले वाले पल्ले पे लगाया था, दूसरे पे भी उसी के हिसाब से कुटका लगा लेंगे। तो ये हमारे पांचे कटिंग हो गए। तो अब ये जो पीस है हम इसकी रुमाली कटिंग कर लेंगे आसन में जो लगेगी। ये चौड़ाई में 2.5 इंच है, मतलब डबल 5 इंच। इसको इस तरह से डबल करेंगे। अब यहाँ से लंबाई में इसको हम रखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच। अब ये निशान इस तरह से इसको स्केल से हम निशान से शेप दे देंगे। ये हमारी आसन की रुमाली है। तो ये जो हमने कुटका लगाया था 12 इंच का आसन का, उस कुटके से मिला के इसको हम पिने लगा देंगे। अब हमने लेंथ का निशान लगा लेना है। लेंथ हमारी 36 है। ऊपर से 2.5 इंच वाला वो छोड़ के हमने लेंथ नापनी है। यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये नीचे वाली लेंथ
का निशान, और यहाँ से ये जो हमने 1 इंच का लगाया है निशान, उस तक हम ये नापेंगे कि ये कितना है। यहाँ से अब ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 36 इंच पे, और ये नीचे एक निशान हम लगाएंगे 36 इंच का। अब यहाँ तक हम नापेंगे कि ये कितना है। ये है 18 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये है 18 इंच। तो 18 इंच का इसका जो पीस लगेगा तो हमारी लेंथ तैयार आ जाएगी 36 इंच। तो अब इसमें हमने नीचे की तरफ भी ज़ाहिर रखना होगा पीस। यहाँ तक तो ये आ गया। तो ये 19.5 का टोटल नीचे का जो पीस है हम कटिंग करेंगे, उसी में दबाव सारा आ जाएगा। अब ये देखिए, ये उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है और ये सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और फूलों के रुखों को भी देख लेना कि वो ऊपर की साइड है। तो ये इस तरह से जैसे हम फालिस कटिंग करते हैं उसी तरह से इसको हम कटिंग करेंगे। ये हमारा नीचे का घेर होगा, निशान ये सीधे कर लेंगे। अब ये यहाँ से हमने इस तरह से नापना है 19.5 इंच। यहाँ से इस तरह से हमने 19.5 इंच नापना है। 19.5 के हिसाब से हम इसको निशान लगाते जाएंगे। अब ये चीज़ें भी हमने देखनी होंगी कि ये चीज़ें भी बराबर हों। कन्या जो है यहाँ से 19.5, फिर ये निशान इस तरह सीधा कर लेंगे। यहाँ से 19.5 है। अब इसकी हम कन्नी नापते हैं कि ये कितनी है। कन्नी इसकी है 23.5। तो दूसरों की भी इतनी ही आनी चाहिए कन्नी, 23.5 इंच। तो आपकी तो ज़हरे लेंथ के हिसाब से ही हम रखेंगे, जो मेरी लेंथ का हिसाब है, जो उसका हिसाब है उस हिसाब से मैं वो मतलब बराबर आनी चाहिए कन्नियाँ, जो भी आपकी लेंथ है उस हिसाब से। इसी तरह के हमने 4 पल्ले कटिंग करने होंगे, 4, 2 1 पाँचे के, 2 1 पाँचे के। अब ये सीधे से सीधा मिला के कन्नियों के साथ कन्नियाँ मिला देंगे और इनके ऊपर हम पिन्ने लगा लेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा एक पाँचा हो गया। दूसरा भी इसी तरह से हो जाएगा। तो ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा था 5 गज़। ये मैंने ज़रूरी बात आपको बतानी थी, ये कपड़ा 5 गज़ है, और 5 गज़ में मैंने निकाला है क्योंकि इसकी लंबाई 36 थी, 36 इंच थी। तो अगर आपकी लंबाई 38 है या 40 है तो ये कपड़ा 5.5 गज़ होना चाहिए। ये कपड़ा 5.5 गज़ होना चाहिए, उसमें ये जाके इस तरह का आपका गरारा निकलेगा। ये आपने बात जहन में रखनी है, कभी भी आप बनाएं 5.5 गज़ कपड़ा होना चाहिए आपका, ये फिर बनेगा ये। तो अब ये हम कलियाँ जोड़ लेंगे जो हमने कटिंग की हैं ऊपर के पांचों की। जो हमारी कुटकी वाली साइड है वो नीचे की साइड है, आसन की साइड है, आसन की साइड की तरफ आएगी। इसकी लंबाई थोड़ी कम थी तो इसी वजह से ये निकल गया। अगर इसकी लंबाई 38 भी होती तो ये मुझे मसला होता। तो ये 5.5 गज़ कपड़ा हो तो आराम से फिर ये कटिंग हो जाता है। 5.5 हो या 6 हो तो आराम से निकल जाता है।
कलियाँ जोड़ने के बाद इसको हमने ओवरलॉक मार लेना है, क्योंकि इनके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इस तरह से कलियों को भी बिठा लेना है। और ये पांचे वाली साइड पे ये लेस रख के लगा लेनी है। उल्टी साइड से सीधी तरफ इसको हम पलटा देंगे। और इसकी लेस मैंने ली है 8 गज। घुटने पे भी यही लग रही है और नीचे पांचों पे भी, घेर पे भी यही लगेगी। तो ये 8 गज मैंने ली है लेस, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगी कितनी लेस लगती है अगर एक ही लगा रहे हैं आप, पांचे पे भी और घुटने पे भी। तो ये जो हमने कुट के लगाए थे वहाँ तक ये सिलाई हम रोक देंगे। दोनों पांचों को अलग अलग करके हमने ये सिलाई लगानी है कुट के तक। अब ये इनको हमने रुमाली लगा लेनी है, यहाँ पे कुटका लगा देंगे। अब ये जो कुटके हैं ये जहाँ जहाँ पर हमने सिलाई रोकी है वहीं से हम ये मिला के सिलाई लगा लेंगे उसकी जड़ से। दूसरे पांचे के साथ भी इसको जोड़ लेंगे। ये रुमाली हमारी लग गई है। अब ये नीचे के घेर हैं उसको भी हम जोड़ लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद जोड़ को चीर लेना है आपने, मतलब इस्त्री से उसको चीर के बिठा लेना है। ये जो मैं जोड़ लगा रहा हूँ, इस तरह से इनको बिठा लेना है। अब ये 10 इंच और ये 3 इंच चौड़ी ये बुकरम हम चिपका लेंगे, क्योंकि हम छोड़ के इलास्टिक डालेंगे इसमें। 10 इंच छोड़ के, जैसे हम ट्राउज़र में डालते हैं। ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे पहले। अच्छा, इसकी कमर जो है 16.5 इंच है, तो 10 छोड़ के हम इसमें इलास्टिक डालेंगे 17.5 इंच। तो उससे थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, इलास्टिक ज़्यादा टाइट नहीं होगी। 16.5 कमर है तो 17.5 हम इलास्टिक डाल रहे हैं 10 इंच छोड़ के। 10 इंच जो हमने फ्रंट पे बुकरम चिपका दी है, मतलब फ्रंट बैग तो कोई नहीं है जिस पे हमने बुकरम चिपका दी, अब वो हमारा फ्रंट बन गया है। कहने का मकसद ये है। तो आप लोगों ने जो सब्सक्राइब तो किया हुआ है, तो एक काम ये करें कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है जब तक कि आप बेल आइकन ना प्रेस करें। तो बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस किया करें, ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ऐसे सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पर पक्का कर देंगे।
अब ये पांचा हम नाप लेंगे कि ये कितना हमारा तैयार आएगा। तो ये तैयार आ रहा है 12.5 इंच। 12.5 इंच ये पांचा तैयार आ रहा है। तो ये जो हमारा घेर है नीचे का, इसको भी हमने उसके हिसाब से फिर इसमें जो चुन डालेंगे तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो इसके सेंटर के हमने 2 टुक्के कर लगा लेने हैं दोनों तरफ से। अब इसके 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से पे 12.5 इंच की चुन डालेंगे और दूसरे हिस्से की भी 12.5 इंच की। तो ये हमारा पांचे का एक बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो हल्की हल्की प्लेटें भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो है ज़्यादा ये चुन अच्छी लगती है तो ये ज़्यादातर जलती है। तो एक हिस्सा हमने 12.5 करना है, बाकी जो बचेगा इस कुटके तक हम इसको 12.5 करेंगे, बाकी दूसरी तरफ से भी इसको 12.5 ही करेंगे। अब ये हो गया 12.5 इंच। बाकी जो बचा है उसको भी 12.5 करेंगे। अब ये जो हम पांचे की लेस शुरू करेंगे लगाना, ये हम मतलब जो जिस तरफ से हमने बुकरम चिपकाई थी उस तरफ से नहीं, मतलब जो हमारी बैक की साइड बन रही है वहाँ से हम शुरू करेंगे ताकि जोड़ बैक की तरफ आ जाए। और ये लेस लगाने से पहले आपने एक बार इसकी लंबाई चेक कर लेनी है। अगर मतलब बढ़ ही रही होगी थोड़ी बहुत तो आपने उसको कटिंग कर लेना। और लगाते वक्त इसका दबाव हम लेंगे 1 इंच का, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन रखा था 1.5 इंच का। वो इसलिए रखा था कि ताकि थोड़ी सी बढ़ जाए तो हम कम कर सकते हैं, कम को हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसकी थोड़ी सी बढ़ी थी तो मैंने कम की है लेंथ इसकी, वो हम बाद में कर सकते हैं। अब ये इस तरह ऊपर पलटा के इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।